द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आँखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए और महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आस पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि दीनता और दुर्लभता देखकर उनकी आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातें ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता ने दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हैं। सखा सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं खा रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छुपाए और आज तंदूल छुपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उससे कुछ नहीं लेता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाया। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उसमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आँखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।